नमस्कार। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। इसका कारण वो स्वयं खुद है, क्योंकि ईश्वर उसे जब किसी न किसी रूप में आके कोई कारण दिखाता है या फिर मार्ग बताता है, तो वो उसे समझ नहीं पाता या फिर उसे अनदेखा कर देता है। और यही कारण है कि आज कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। तो अपने मन को शांत करें। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए भी कोई संकेत हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। हो सकता है जो संकेत ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 दिव्य संकेतों के बारे में, जिनसे ईश्वर आपको मार्ग दिखाता है या फिर बताता है कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई शब्द, कोई गाना या कोई पंक्ति बार बार आपके सामने आती है? मान लीजिए आप परेशान हैं और अचानक बस में सफ़र करते हुए आपकी नज़र दीवार पर लिखी पंक्ति पर पड़ गई। विश्वास रखो, सब्र रखो, सब ठीक होगा। घर पहुंचते हैं और वही पंक्ति किसी किताब में मिल जाती है। ये संयोग नहीं, ईश्वर का तरीका है आपसे कहने का, रुकिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। यह संकेतों का पहला प्रकार था, जिस प्रकार से ईश्वर हमें संकेत देते हैं। संकेत नंबर 2, सही समय पर सही व्यक्ति का आना। कभी कभी जब हम टूट जाते हैं, एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमें रास्ता दिखा देता है। ना पहले ना बाद में, बस उसी समय जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बारिश में अचानक छतरी मिल जाना। ऐसे लोग ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। मार्गदर्शक, मित्र या यहाँ तक कि अजनबी भी हमें संकेत दे देते हैं। तीसरा संकेत ये बहुत विशेष है। भीतर से अजीब सी शांति महसूस होना। एक बड़ा निर्णय लेने का समय, सब उलझन में है, लेकिन आपके दिल में एक गहरी अडिग शांति है। जैसे कि कोई भीतर से कह रहा हो, हाँ यही रास्ता है। यह आवाज़ ईश्वर की है, क्योंकि जब मन और आत्मा दोनों शांत हो जाए तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। आपका मार्गदर्शक केवल और केवल ईश्वर ही है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है। मनुष्य हर हालातों में ईश्वर को केवल और केवल कोसता ही है। जब उसके जीवन में अच्छा समय आता है तो खुशी के दिनों में वो ईश्वर को भूल जाता है, परंतु जब उस पर जरा सा भी दुख गिरने लगता है तो वो ईश्वर को कोसने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। ईश्वर हर घटना के पहले आपको संकेत देता है। ऐसा ही कुछ यह चौथा संकेत है, सपनों में संदेश मिलना। कई बार उत्तर हमारे जगते हुए नहीं, बल्कि हमें सोते हुए आता है। आपको कोई दृश्य दिखता है, कोई प्रतीक या फिर कोई प्रियजन जो आपको सलाह देता है। शास्त्रों में इसे दिव्य स्वप्न कहा जाता है। ईश्वर हमारी अवचेतना और चेतना के जरिए हमसे बात करते हैं। बस हमें उसे समझना और सीखना होता है, किस प्रकार वो क्या कहना चाह रहे हैं या फिर क्या हमें बताना चाह रहे हैं। ऐसे ही जीवन में कई बार कई प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई कार्य नहीं होता और हम अंत में हार जाते हैं। तब यह पांचवा संकेत, जो कि बाधाएं हटाने का कार्य करता है। ईश्वर आपकी बाधाएं हटाता है और राह को आसान करता है। जब किसी अच्छे कार्य के लिए किसी रास्ते में रुकावट आती है और अचानक सारी अड़चन हटने लगती है, तो लोग मदद के लिए आगे आने लगते हैं और काम बिना मुश्किल के पूरा हो जाता है, जबकि हम पहले ही उसे बार बार प्रयत्न कर कर करने की कोशिश कर चुके हैं, परंतु हम अंत में हारने लगते हैं। तब ईश्वर राह में आगे आता है और आपका कार्य पूर्ण कराता है। तो यह स्पष्ट संकेत है, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस राह पर आगे बढ़ो। तो याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपसे बात कर रहे हैं, बस ज़रूरत है हम सुनना सीखें। तो अगली बार जब आपको यह संकेत मिले तो रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, मैं समझ गया। राधे राधे।